दोस्तों नमस्कार, मैं ऋषि कुमार धीरे आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस हेल्थ टॉक में। और आज का हेल्थ टॉक होगा एंडोस्कोपी पे। आज हम एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। गैस्ट्रोस्कोपी पेट के रोगों का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, और जब अन्य साधनों से पेट की बीमारी का पता नहीं चलता तो एंडोस्कोपी से पेट की बीमारी का पता लगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं एंडोस्कोपी क्या है। एंडोस्कोपी के दौरान एक छोटी सी हमारी उंगली के साइज का कैमरा होता है, जो कि एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, मतलब पतली सी नली होती है। उसके आगे एक कैमरा लगा होता है और उस नली को गले के जरिए भोजन नली से पेट में डाला जाता है, और उसके आगे छोटी आंत और ड्यूडेनम में भी डाला जाता है और उसकी जांच की जाती है। एंडोस्कोपी दो तरह की होती है, एक डायग्नोस्टिक जिसमें दूरबीन लगाकर जांच करते हैं और पेट से एक छोटा टुकड़ा निकालते हैं, और दूसरी जांच होती है जिसको हम थेराप्यूटिक एंडोस्कोपी कहते हैं। इस जांच के दौरान सिर्फ जांच ही नहीं करते, बल्कि अगर आपकी भोजन नली में सिकुड़न हो गई है उसको दूरबीन के जरिए चौड़ा किया जा सकता है, एक गुब्बारे या रॉड के द्वारा। या आपके पेट में मांस बढ़ गया है, उसको दूरबीन के जरिए काट के निकाला जा सकता है। या आपको उल्टी में ब्लड आ रहा है, नस फट गई है या अल्सर है, तो दूरबीन के जरिए उसके ऊपर बैंड लगाया जा सकता है, या इंजेक्शन के जरिए उस ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। अब जानते हैं एंडोस्कोपी क्यों किया जाता है, किन लोगों को जांच की जरूरत पड़ती है। अगर आपको खाना निगलने में तकलीफ होती है या खाना निगलने के दौरान दर्द होता है तो आपको एंडोस्कोपी करवानी चाहिए। उससे पता चलेगा कि आपकी भोजन नली में क्या खराबी है। अगर आपको लंबे समय यानी लगभग 6 महीने से ज्यादा समय तक पेट में दर्द बनी हुई है और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है और दवाइयों से आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको एंडोस्कोपी की जांच करवा लेनी चाहिए। अगर आपको पेट के ऊपरी हिस्से में लगातार दर्द हो रहा है और आपको उल्टी की शिकायत है जो कि लगातार है और सामान्य जांच से उसका कारण नहीं मिल रहा है, तो आपको एंडोस्कोपी करवा लेनी चाहिए। अगर आपकी उल्टी में खून आता है तो आपको एंडोस्कोपी करवा के देखना चाहिए कि उसका कारण क्या है, क्योंकि खून अल्सर से भी आ सकता है और पेट में कैंसर है तो उससे भी आ सकता है, तो वो जांच से ही मालूम पड़ेगा। जिन लोगों को खून की लगातार कमी बनी हुई है और जांच के बाद भी कारण मालूम नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को भी एंडोस्कोपी करवा के देखना चाहिए, जिससे पता चल सके कि कहीं आपकी खून की कमी का कारण आपका पेट तो नहीं है। अगर आपके वजन में लगातार कमी आ रही है और आपकी भूख लगातार कम होती जा रही है और आपने जांच करवाई है और उसमें कारण ही नहीं मिल रहा है, तो आपको एंडोस्कोपी भी करवा के देखना चाहिए, खासकर अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, क्योंकि यह कभी कभी कैंसर रोग का लक्षण भी हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं इसके लिए क्या क्या तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। एंडोस्कोपी एक सामान्य जांच है, इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, खाली आपको अपने खाने में ध्यान देना होता है। अगर आपने रात भर से खाना नहीं खाया है तो सुबह जांच के लिए अच्छा समय रहता है, क्योंकि उस दौरान आपका पेट खाली रहता है, जिससे रिजल्ट अच्छा मिलता है। अगर आप दिन में जांच करवाना चाहते हैं तो लगभग 6 घंटे आपको भूखे पेट रहना पड़ेगा। सुबह नाश्ता कर सकते हैं लेकिन लंच नहीं लेना है। ज्यादातर लोगों में ये जांच बिना नींद के इंजेक्शन दे ही किया जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा तकलीफ या दर्द नहीं होता है। केवल 10 से 20% रोगी में ही नींद के इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपने नींद का इंजेक्शन लिया है तो हॉस्पिटल में आपको 2 से 3 घंटे रुकना पड़ेगा, और उस दिन आपको ड्राइविंग करने से भी बचना चाहिए। और अगर आपने नींद का इंजेक्शन नहीं लिया है तो आपको आधे घंटे में ही या आधे से 1 घंटे के अंदर ही आपको छुट्टी दे दी जाएगी। जांच के दौरान जो बायोप्सी के लिए सैंपल भेजा जाता है उसकी रिपोर्ट जनरली 3 से 4 दिन के बाद आती है। अगर आपकी बायोप्सी हुई है तो 3-4 दिन बाद फिर से आपको डॉक्टर से आकर मिलना चाहिए, और डॉक्टर आपको ठीक से समझाएगा कि अंदर फाइनली आपकी बीमारी का डायग्नोसिस क्या है। तो ये था एंडोस्कोपी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।